गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी 4th क्लास की हिंदी टीचर बोल रही हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके हैं और लेसन नंबर 2 में भी आधा हम पढ़ा चुके हैं। आपको जो बचा हुआ है आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए, आपके संयुक्त वर्ण रह गए हैं, जैसे वर्णों को मिलाकर कैसे लिखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आज इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, अभी जो बचा हुआ है आपका लेसन, उसको आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वर्णमाला और मात्रा, जैसे अल्फाबेट एंड वॉवल्स सिंबल। तो हम अल्फाबेट वॉवल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये है लेसन नंबर 2, वर्णमालाएं और मात्राएं, यानी अल्फ़ाबेट एंड वॉवल सिंबल। तो हमने ये वाला चैप्टर यहाँ से पूरा रीड करा चुकी हूँ मैं, और आपको ये पूरा समझा चुकी हूँ कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अनुस्वार, है ना, अनुनासिक, स्वरों की मात्राएँ और स्वरों की बारे में ये सब कुछ ये बता चुकी हूँ। जैसे संयुक्त व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं, है ना, और संयुक्त अक्षर, द्वित्व व्यंजन, है ना। रा के कितने रूप होते हैं? रा के 3 रूप होते हैं, है ना, मूल रूप, पदेन रूप और रेफ रूप। तो हमने यहाँ तक पूरा पढ़ा था। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसकी और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है ना। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों में उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं लगती हैं ना। जैसे ई की मात्रा, वो की मात्रा, तो व्यंजन के साथ क्या लगता है? स्वरों की मात्राएं लगती हैं। तो बच्चों, जैसे कि इसमें ये दिया हुआ है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। तो हमें ये पढ़ना है कि सबसे छोटी ध्वनि क्या है? सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम चैप्टर में रीड कर चुके हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं आपको, तो उसमें हमें इस तरह से भरना होगा। जब हमने चैप्टर रीड किया होगा तो आंसर हमें अपने आप आ जाएंगे। तो हमें चैप्टर अच्छे से रीड करना है और बुक परचेज़ कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग। जब तक बुक परचेज़ नहीं करोगे तो आपकी नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही इसमें सेकंड खान पूछा है, कौन सा स्वर सभी व्यंजनों से मिला हुआ है? तो कौन सा स्वर मिला है? आ। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो उसमें आ का क्या आता है? स्वर आता है कि नहीं आता है ना, ध्वनि निकलती है ना। तो कौन सा स्वर सभी व्यंजनों के साथ मिला हुआ है? आ। रा के कितने रूप होते हैं? जैसे मैंने बताया था, रा के 3 रूप होते हैं, मूल रूप, पदेन रूप और रेफ रूप। ये कितने? 3 रूप होते हैं। ऐसे संयुक्त व्यंजन वाले, ये 2 शब्द लिखने हैं हमें, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। तो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कौन से हैं? जैसे क्षत्रिय और त्रिशूल, ठीक है। संयुक्त अक्षर वाले शब्द बस्ता और लट्टू, और द्वित्व व्यंजन वाले शब्द बिल्ली और कुत्ता। अभी जैसे मैंने आगत ध्वनि वाले शब्द नहीं लिखे हुए, अभी मैं लिख के आपको कंप्लीट करवाती हूँ। तो देखो बच्चों, जैसे कि आगत ध्वनि वाले शब्द होते हैं जरा, जरूर, ठीक है। तो ये कौन से शब्द हैं? ये आगत ध्वनि वाले शब्द हैं। अब हम लिखेंगे वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। जैसे ये टुकड़ों टुकड़ों में वर्ण लिखे हुए हैं, जैसे का लिखा है, फिर आ लिखा है, फिर पा लिखा, आ, तो क्या हो गया? तो क, ये क्या वर्णों को मिलाकर शब्द बनते? कौन सी ध्वनि? क, प, डा। तो ये हर जगह आ की ध्वनि आ रही है ना, कि कपड़ा, है ना। ऐसे ही सेकंड खा नंबर का ड, ली, या, है ना, तो हम लिखेंगे डलिया, ठीक है। इसी तरह गा नंबर में कछुआ, है ना, कछुआ, है ना। इस तरह से हम वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएंगे। अब हम देखो, ये रुपया,
फिर मिठाइयाँ, हमें ये शब्द मिलाने हैं, वर्णों को मिलाकर हमें एक शब्द बनाना है ना, कि हम कैसे बनाएंगे। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे आगे, शब्दों में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे माला, अभी हमने क्या किया था कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए थे। अब शब्दों को में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब है माला, तो देखो ये टुकड़ों में है मा आ ला, क्योंकि ये आ रहे हैं ना, वर्णों को अलग अलग करके लिख रहे हैं। ये स्वर कौन सा आ का आ रहा है ना, मालिक। तो ये देखिए इस तरह हमें लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेलगाड़ी को कैसे लिखा है, इस तरह से, है ना। उसमें देखिए अखबार, अखबार, है ना, पत्ता। तो हमें इस तरह से इन टुकड़ों में लिखना। जब हमें ऐसे दिए जाते हैं लिखे शब्द तो हमें इस टुकड़ों में लिखना है, और जब हमें वर्ण दिए जाते हैं तो हम इन्हें शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। अब ये नीचे दिए गए शब्दों के प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ नीचे का कंप्लीट करेंगे। इसमें लिखा है नीचे दिए गए शब्दों में निर्देशानुसार रंग भरो, है ना। और कौन से संयुक्त अक्षर वाले शब्दों में नीला रंग भरिए। कौन सा भरना है हमें, नीला रंग भरना है। तो संयुक्त अक्षर कौन से हैं उनमें ढूंढकर हमें यहाँ पर नीला रंग भरना है। तो इसमें जैसे कृषक है, सिक्का है, राष्ट्र है, तो हमें इनमें अक्षर पहचानने हैं, हाँ, कि कौन सा संयुक्त अक्षर है। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कौन से हैं, तो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हमें ढूंढना है। और द्वित व्यंजन वाले शब्द कौन से हैं वो देखना है। और रेप वाले और अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को ढूंढना है, ठीक है। तो देखो अनुस्वार में ऊपर बिंदी होती है और अनुनासिक में इस तरह से चांद की बिंदी बनी, चांद जैसे बना हुआ ना। तो ये क्या होता है, ये अनुनासिक का जो बिंदु लगा होता है वो होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर पूरा अभी यहाँ तक किया है, और इसके आगे और बताऊँगी। ऋषि की मात्रा इस शब्द में आसमानी रंग भरेंगे। तो बच्चों जैसे कि मैंने कहा, मैं इसमें आपको अभी ये बताऊंगी कौन से अनुसार इनमें रंग भरना है, और हमें इनमें से ढूंढना है कि संयुक्त अक्षर कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। और कुछ ही बताऊंगी मैं, और कुछ आपको करने होंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें संयुक्त अक्षर वाले शब्द हैं तो उनमें नीला रंग भरिए। संयुक्त जो व्यंजन वाले शब्द उनमें पीला रंग भरिए, है ना। और जैसे कि ये बताया राग की ऋषि की मात्रा युक्त आसमानी शब्द भरिए। जैसे देखो अनुस्वार वाले शब्द कौन से होते हैं, अनुस्वार वाले यानी बिंदी जो ये देखो ये अनुस्वार वाले शब्द हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा रंग भरना है हमें, बैगनी रंग भरना, अनुस्वार वाले शब्द हैं, ठीक है। ये कंगन लिखा हुआ है। इसी तरह से अनुनासिक वाले शब्द कौन से हैं, आंगन, ये है, ठीक है। और इसमें संयुक्त अक्षर वाला शब्द कौन सा है, संयुक्त अक्षर वाला जैसे कृषक, अरे ये तो ये वाला शब्द है। जैसे रासे और रासे रेप और रासे पदन वाले शब्द नारंगी शब्द उसे भरना है। तो हमें वो ढूंढना है कि इसमें रासे रेप वाले शब्द कौन से हैं, उनको हम ढूंढेंगे और भरेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें बताया हुआ है राके कितने होते हैं, 3 रूप होते हैं। तो तीनों इसमें दिए हुए हैं, ढूंढना है कि क्या लिखा है, ये राष्ट्र, राष्ट्र लिखा हुआ है ना। तो ये कौन से होगा, ये पदेन रूप हो गया, ठीक है। ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के हमें कलर भरना है। और रेप रूप वाले कौन से होते हैं, रेप रूप वाले ये वाले होते हैं, जो देखो ये ऊपर मात्रा थी ना, तो ये रेप रूप वाले हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से हम सारे ये ढूंढ ढूंढ कर हम इनमें क्या करेंगे, इनके अंदर हम कलर भरेंगे। तो हम पढ़ते जाएंगे, उनके अंदर कलर भरते जाएंगे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है स्वर और व्यंजन में अंतर लिखिए। तो स्वर व्यंजन में क्या अंतर है हमें बताना है। तो स्वर व्यंजन में हम यहाँ पर जो आंसर हमने बताए हुए हैं ऐसे लिखना है आपको कि स्वर व्यंजन में क्या में स्वर और व्यंजन में अंतर लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों को उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है और स्वर कहते हैं,
तथा जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या समझा यहाँ पे कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की, अन्य लिखा है ना, अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है ना, सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। और तथा जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फिर पूछा गया है मात्रा किसे कहते हैं। जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है और स्वर का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और थर्ड क्वेश्चन क्या है, संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन में अंतर लिखो। तो हमें इसमें क्या करना है, अंतर लिखना है। तो हमें इन दोनों में अंतर बताना है, संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन। जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में, देखो लिखा है, आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखो ये लिखा है ना हमने, क स अ छ, है ना, ये सब क्या है, ये जब जैसे कि इस तरह से लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जब एक स्वर सहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे बिल्ली, कुत्ता, तो ये क्या है, ये है द्वित व्यंजन। इसी तरह हमने जो अभी आपको पढ़ाया था कि आपको इसमें कलर बनना, उसमें ढूंढना है कि इसमें द्वित व्यंजन कौन सा है ना। तो बच्चों आज हमने आपको यहाँ तक समझाया और आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवाए। तो आज हमने क्या किया है, लेसन नंबर 2 ग्रामर में हमने लेसन नंबर 2 को कंप्लीट किया। आज हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट होता है, जो कि वर्णमालाएं और मात्राएं वाला चैप्टर का नाम है, वर्णमाला और मात्राएं। तो आज हम यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जैसे कि जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसको नोट करिए और कॉपी बनाइए और वर्क कंप्लीट करिए, जिससे आपका कंप्लीट वर्क रहेगा तो आपको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। अब हम जब शुरू करेंगे हम करेंगे थर्ड चैप्टर स्टार्ट, जो कि है शब्द और वाक्य। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को कंप्लीट करिए और लिखिए। चलिए बाय बच्चों।